So hey everyone, welcome back to my another vlog. I hope you all guys are doing well. आप लोग को मेरे चेहरे पे दो निशान दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये. कम्प्लीटली इग्नोर दिस निशान्स क्योंकि आई नो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल हो रहे थे और मेरे प्यारे प्यारे हाथों से देखा नहीं गया, रुका नहीं गया. दे वॉन्टेड टू पॉप इट. जैसे ही मैं पिंपल पॉप करने लगी, पिंपल तो पॉप हुआ नहीं बट ये दो गहरे निशान मेरे चेहरे पे आ गए जो कि ये बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहे हैं. ऐसे बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है. लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं. सो वाई आई स्टार्टेड दिस व्लॉग. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. अभी एक जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है जो कि मैं भी चाहती थी कि मैं उसे पहनूँ. सो येस्टरडे आई बॉट द जीन्स जो कि बहुत प्रिटी और बहुत क्यूट सी है. लेट मी शो यू. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. सो गाइज, दिस इज़ दैट जीन्स. लुक एट दिस बो, इट्स लुकिंग सो क्यूट. एंड दिस फ्लावर वाली लेस, मतलब मेरा दिल आ गया इस लेस पे. ये इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है. अब एक कमाल की बात बताती हूँ. ये जो जीन्स है, ये जीन्स मैंने कोई बाय बुई नहीं की है. ये मैंने खुद से बनाया है, खुद से. ये लिटरली मैंने खुद से डिज़ाइन की है. आई नो आप लोग बिलीव नहीं कर पा रहे होगे बट लेट मी शो यू सम प्रूफ कि हाँ ये मैंने सच में बनाई है खुद से. इट्स माई क्रिएटिविटी. सो लेट मी शो यू सम प्रूफ. और जैसे कि मैंने बताया, ये जीन्स मैंने खुद से बनाई है. मतलब जीन्स नहीं बनाई है, ये डिज़ाइन मैंने खुद से किया. मैं कल अपनी वार्डरोब जमा रही थी और उस पर मैंने देखा कि मेरे पास एक जीन्स है जो कि एकदम नीचे रखी हुई थी, जिसे मैं पहनना ना के बराबर पसंद करती हूँ क्योंकि इसकी नीचे वाली जो बॉटम की फिटिंग होती है वो मुझे बहुत अजीब सी लगती थी. तो मैंने इसे पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसके वजह से मैं अब इसे पहन सकती हूँ बट वो भी अनसक्सेसफुल हुआ. तो मैंने कल अचानक से ये जीन्स मेरे फिर से हाथ लगी तो मैंने सोचा कि कुछ और एक्सपेरिमेंट इसमें किया जाता है. तो मैं शॉप पर गई और मैंने कुछ वाइट लेसेस देखी. तो उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये वाली आई जो कि जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैं सिर्फ 1 मीटर लेकर आई थी जो कि मुझे पड़ी थी 20 रुपीज़ पर मीटर. और ये ब्रो मैंने तेरी ये शर्ट कुर्बान कर दी. आई नो तूने ये बड़े प्यार से दी थी मुझे बट मैंने इसे बहुत पहना था. और अब लास्ट टाइम मैंने इसे होली पे पहना था जिससे ये थोड़ी ख़राब हो चुकी है. तो मैंने सोचा इसे भी रीयूज़ किया जाए. इसी शर्ट के कपड़े से मैंने ये बो बनाई है. ओके. और ये बो बनाने के बाद मैंने साइड से इसकी लेस लगाई है. अब मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें प्रूफ. ये देखो, ये मतलब ये दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये हाथों से लगा हुआ है. मतलब सुई धागे से ये किया हुआ है मैंने. और अभी तो ये यहाँ तक के बहुत प्रिटी दिख रही है. मैंने इसे खिड़की पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये बाहर के व्यू पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है. रूम पे बहुत अंधेरा हो चुका है और लाइटनिंग अच्छे से नहीं हो रही है. तो एक ये है. और दूसरा प्रूफ ये है कि ये भी मैंने अपने हाथों से लगाई है. अभी जस्ट फ़िलहाल मैंने इसे ऐसे ही लगाई है. पर जैसे ये दोनों पेयर, मतलब दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड कंप्लीट होता है तो मैं ऐसे टेलर को देके पूरा कंप्लीट स्टिच करवा लूँगी. और ये कुछ ऐसे लग रही है. साइड से मैंने उधेड़ दिया इसे. और गाइज़ ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है कि जब मैंने कल इसे पहना, ये तो पहले मुझे ही यकीन नहीं हो कि ये मैंने सच में बनाया. बट एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल रहा. और जैसे ही ये बो बनी है सेम एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने भी बो रेडी की है. दूसरी बो को अब मैं दूसरे साइड पे लगाऊंगी. और ये तो अभी ऐसा दिख रहा है, साइड से ये थोड़ा कट वट करके मैंने इसे और स्टाइलिश कर दिया है. बट ये जब मैंने कुछ नहीं किया था तो ये पहले ऐसे दिखती थी, जिसको मैंने नीचे से फ़ोल्ड कराया था. उसके बाद मैंने इसे खोल दिया था क्योंकि बैगी जीन्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऐसे हिट कर रहा था. तो उसके बाद मैंने इसे भी खोल दिया. बट कल मैंने यहाँ तक के इसे कट कर दिया था. कट करने के बाद मैंने यहाँ से भी थोड़ा इसे सिलाई उधेड़ दी थी. उधेड़ने के बाद जहाँ तक मैं अपने लेग्स पे कट चाहती थी, मतलब जीन्स पे कट चाहती थी, वहाँ तक मैंने इस पर कट दिया. और उसके बाद यहाँ से मैंने लेस लगाना चालू कर दिया. बाय द वे कल एक ही साइड कंप्लीट हो पाया था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के और पूरा कंप्लीट करने पे 1 मीटर लेस लग चुकी है. और मैं एक्सपेरिमेंट के लिए जस्ट 1 मीटर ही लेकर आई थी. और आज फिर मैं राइट साइड के लिए मैं फिर से लेके आऊँगी आज. और उसके बाद फिर राइट साइड कंप्लीट करेंगे. प्रूफ के लिए आज मैं पूरा रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे मैंने इसे स्टाइल किया है, हाउ आई स्टिच्ड एवरीथिंग. और वो भी बनाना है यार, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई. बट ये कुछ ऐसा सिंपल, मतलब कुछ ऐसा टफ़ नहीं है, ये सिंपल ही है बनाना. ये वो आप लोग को बनाना यूट्यूब से और भी वीडियो से पता चल जाएगा. सो
आज इसे हम दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरे वाले को भी मैं आप लोगों को पूरा करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने डिज़ाइन किया था इसे। तो मिलते हैं शाम को, क्योंकि अभी तो मैं बाहर नहीं जा रही। बाहर जाने के लिए मतलब इसे डिज़ाइन करने के लिए मुझे लेस लेने जाना पड़ेगा, तो शाम को करते हैं आराम से, रात को मिलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ ये अपनी लेस लेकर, अब आगे का काम कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो लग रहा था कि हाँ अब अच्छा लगेगा मौसम और थोड़ी गर्मी हट जाएगी, बट ये बारिश ने और ही काम ख़राब कर दिया। अब कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। और बाय द वे, मैं जिस दिन यहाँ पे व्लॉग शूट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आई विल शो यू दिस सीन जो सामने पहाड़ों का रात को दिखता है, पर जिस दिन मैं व्लॉग शूट करती हूँ ये पूरे बादलों से ढका होता है, पहाड़ का प भी नहीं दिखता है यहाँ पे। बट वन डे आई विल शो यू डेफिनेटली, यस। लेट्स स्टार्ट द वर्क। पहले तो ये वाला साइड तो कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू डू दिस साइड। तो अभी इसकी लेंथ तो मैंने छोटी की थी तो ये परफेक्ट आ रहा है, बट इसकी लेंथ भी मुझे छोटी करनी पड़ेगी। मैंने इसे इस लाइन के ऊपर तक के कट किया है, बिकॉज ये लाइन को किसी ना किसी तरीके से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे दिखेगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए मैंने इसे यहाँ तक के काट दिया है। अब इसे पहले कट करते हैं। मैं तो ये काम टाइम स्लैब पे कर नहीं सकती, तो मैं अपना सारा प्रोसीजर टाइम स्लैब पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आप लोग बिलीव कर सको ये इसलिए मैंने ही किया है। साइड से अभी इसे मैं जहाँ तक कि मुझे इस पर कट चाहिए वहाँ तक कि अब मैं इसे करूँगी। वैसे तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो हम इसे मेजर करेंगे कि मुझे कट कहाँ तक के चाहिए दूसरे लेग पे। अब मैं इसे, मेरा पहले वाले पेयर का मतलब पहले वाले साइड का कट यहाँ तक के था, तो अब मैं इस वाले कट को भी यहाँ तक के लाऊंगी। सो लेट्स मार्क दिस। किया था मैंने वहाँ तक के मैंने इसे फाड़ दिया है। अब ये सारे थ्रेड्स को मैं हाथ से निकाल दूँगी और फेंक दूँगी। ये थ्रेड्स भी मैंने इसके पूरे अच्छे से निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैं इस साइड को लॉक करूँगी ताकि ये दोबारा से ना खुल जाए, खुल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साइड पे सबसे पहले इसको बो को पेस्ट करेंगे, जबकि ये ऐसे दिखेगी। ये बो अब बहुत अच्छे से लॉक हो चुकी है, इसे कोई उखाड़ के भी फेंकेगा तो ये नहीं टूटने वाली है। सो बाय द वे, इस बो की साइड पे ये लेस बहुत प्रिटी लग रही है, इसे मैं क्लिप पे भी बना सकती हूँ। क्या मुझे अपना चैनल एक DIY या किसी क्रिएटिव उससे बना देना चाहिए? नहीं, जो चल रहा है लेट इट बी। इस साइड पे हैव अ लुक गाइस, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। ओके, अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। एंड दिस प्रिटी लेस, ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी इसीलिए मैंने इसे उठा लिया था बस। ओके, सो अब चालू करते हैं इसको यहाँ पे लगाना। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये। आप लोग टाइम स्लैब पे देखेंगे, पर मुझे ये अपने आप से ही स्लोली करना है। साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई। मैं जब अपनी जीन्स डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने फ़ोन को आगे टाइम स्लैब पे लगा के छोड़ दिया था। मैंने दोबारा फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मेरी जीन्स का डिज़ाइन जो मैं डिज़ाइन कर रही थी वो कंप्लीट हुआ, मैंने अपना फ़ोन देखा और फ़ोन पे एक पॉपअप आ रखा था मैनेज स्टोरेज।
वो स्टोरेज को मैनेज करते करते ही मुझे 2-2.5 घंटा लग गया। अभी रिसेंटली ही मैं अपने पूरा फ़ोन खाली करके उठी हूँ, फ़ोटोज़ को इधर उधर जीमेल संभालते संभालते मुझे इतना टाइम लग गया। तो बट जीन्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट मी शो यू द आउटपुट। दोनों साइड पे कंप्लीट हो गई है, कुछ ऐसे दिख रही है। अभी तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है और ये वाकई बहुत प्रिटी लग रही है। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट कि तुझे इस पॉकेट पे भी वही सेम लेस लगा देनी चाहिए, तो इससे ये और ज़्यादा प्रिटी हो जाएगी। इवन बैक पॉकेट पे भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि जो 1 मीटर मैंने लेस लाई थी, मतलब सॉरी इस बार मैंने ज़्यादा लेस लाई थी, 2 मीटर लेस लाई थी। तो 2 मीटर लेस अभी तक मेरे पास 1 ही मीटर उस पर यूज़ हुआ है। तो बचा कुचा मैं सोच रही हूँ कि पॉकेट पे डिज़ाइन करके इसे और ब्यूटीफुल बनाते हैं। सो ये तो तुम देख सकते हो, अभी मेरा फ़ोन पूरा खाली है। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग। ओके लेट्स डू इट। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं यहाँ पे साइड पे पॉकेट पे ऐसे यू करके लगाऊंगी। सो लेट्स डू इट। फाइनली ये वाली पॉकेट भी कंप्लीट हो गई है और ये सामने से कुछ ऐसा इसका लुक दिख रहा है। ये जो इसकी बैक वाली पॉकेट है, अब मैं इसमें यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ, तो ये पीछे कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो लेट्स डू इट। नाउ फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आगे से ऐसे दिख रही है और पीछे से कुछ ऐसे दिख रही है। सो लेट्स वियर इट और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये जीन्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है, मतलब मुझे तो बहुत प्रिटी लग रही है। और अभी मैंने इसे ऐसा प्रॉपर आउटफिट पहन के नहीं दिखाया है, बट जीन्स आई कैन शो यू। तो जीन्स कुछ ऐसे लग रही है। ये साइड से इतना प्यारा कट आता है इसमें। अब इसकी पॉकेट पे भी मैंने लगाया था। और सो दिस इज़ माय एक्सपेरिमेंट, जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये जो बो है, इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस, सो प्रिटी एंड क्यूट, एवरीथिंग जो बोलो वो कम है। ओके सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। ये मेरे आज का एक्सपेरिमेंट था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। वैसे तो वो काफ़ी टाइम टेकन था, बट वर्थ इट था, सीरियसली वर्थ इट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके बाय। व्लॉग एंड करने के बाद मुझे एक बात याद आई। आज 17 जून है, 17 जून 2026। वैसे आज के दिन मुझे देहरादून पे आए हुए कम्प्लीटली 1 ईयर हो चुका है। पिछले साल ही 17 जून 2025 को मैं और पापा आए थे कॉलेज विज़िट करने के लिए और इस प्यारी सी जगह को देखने के लिए। पिछले साल ही हमने पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर किया था कि आसपास कहाँ है और कैसा, और देखते देखते 1 साल हो गया। सो बहुत जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है, बहुत हार्ड वर्किंग वाली भी रही है, बट इट्स ओके टू गेन सक्सेस। हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।